क्या आपने कभी किसी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जो अनंत धन को आकर्षित करता है? शायद ये सवाल आपको थोड़ा अजीब लगे। मंदिरों को तो हम पूजा अर्चना, शांति और आध्यात्मिक सुकून पाने के लिए जाते हैं। धन के बारे में तो हम बाजार या व्यवसाय की बात करते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि भारत में ऐसे मंदिर हैं जिनकी रहस्यमय ऊर्जा और प्राचीन मंत्रों में अपार धन को आकर्षित करने की क्षमता है? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक गहरा विज्ञान है जो सदियों से छिपा हुआ है। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे मंदिर में प्रवेश करते हैं जहां की हवा में ही एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है। पुजारी के मुख से निकलने वाले मंत्र एक विशेष लय और ताल में गूंजते हैं, जो आपके भीतर एक कंपन पैदा करते हैं। ये कंपन आपके मन और आत्मा को शांत करता है, लेकिन साथ ही यह आपके भाग्य के द्वार भी खोल सकता है। क्या आप इसे सिर्फ एक संयोग मानेंगे या इसके पीछे छिपे सत्य को जानने की कोशिश करेंगे? आज हम इसी रहस्य को उजागर करने जा रहे हैं। हम उन मंदिरों की यात्रा करेंगे जिनके बारे में कहा जाता है कि वे धन को आकर्षित करते हैं। हम जानेंगे कि इन मंदिरों की वास्तुकला में क्या खास है, किन मंत्रों का जाप किया जाता है और कैसे सदियों से लोगों ने यहाँ आकर अपनी आर्थिक समस्याओं का समाधान पाया है। यह कोई त्वरित धन पाने का तरीका नहीं है, बल्कि एक गहरी समझ है कि कैसे आध्यात्मिक ऊर्जा और सकारात्मक विचार हमारे जीवन में समृद्धि ला सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि धन केवल मेहनत और भाग्य का खेल है। वे दिन रात काम करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वह सफलता नहीं मिलती जिसकी वे उम्मीद करते हैं। वे निराश हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि शायद उनके भाग्य में धन नहीं है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि धन को आकर्षित करने के लिए एक अलग दृष्टिकोण भी है? एक ऐसा दृष्टिकोण जो आपके भीतर की ऊर्जा को जागृत करता है और आपको ब्रह्मांडीय शक्तियों से जोड़ता है। यह यात्रा हमें उन प्राचीन ज्ञान की ओर ले जाएगी जो हमारे पूर्वजों ने हमें सौंपे हैं। हम जानेंगे कि कैसे मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं बल्कि ऊर्जा के केंद्र भी हैं। हम समझेंगे कि मंत्र केवल शब्द नहीं बल्कि शक्तिशाली ध्वनियां हैं जो हमारे मन और शरीर को बदल सकती हैं। और हम यह भी जानेंगे कि कैसे श्रद्धा और विश्वास के साथ इन मंदिरों में जाने से हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमय यात्रा पर मेरे साथ चलने के लिए? आइए मिलकर खोजें उन भारतीय मंदिरों के गुप्त मंत्रों को जो अनंत धन को आकर्षित करते हैं। अब हम इन मंदिरों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भों की ओर बढ़ते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि ये मंदिर केवल ईंट और पत्थर से बने ढांचे नहीं हैं, बल्कि सदियों से चली आ रही आस्था, संस्कृति और ज्ञान के प्रतीक हैं। इनका निर्माण विशेष कालखंडों में हुआ जब भारत अपनी समृद्धि और कला के चरम पर था। प्राचीन ग्रंथों और शिलालेखों के अनुसार इन मंदिरों का निर्माण राजाओं और सम्राटों ने करवाया था। उनका उद्देश्य न केवल भगवान की पूजा करना था, बल्कि अपनी शक्ति और वैभव का प्रदर्शन करना भी था। मंदिरों को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि वे लोगों को आकर्षित करें और उन्हें आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करें। उदाहरण के लिए, कुछ मंदिरों में जटिल नक्काशी और मूर्तियां हैं जो हिंदू पौराणिक कथाओं की कहानियों को दर्शाती हैं। अन्य मंदिरों में विशाल प्रांगण और मंडप हैं जो भक्तों को एकत्रित होने और प्रार्थना करने के लिए जगह प्रदान करते हैं। किंवदंतियों के अनुसार कुछ मंदिरों का निर्माण दिव्य मार्गदर्शन के तहत किया गया था। कहा जाता है कि देवताओं ने स्वयं राजाओं को सपने में दर्शन दिए और उन्हें मंदिरों के निर्माण के लिए प्रेरित किया। इन मंदिरों को विशेष रूप से पवित्र माना जाता है और माना जाता है कि उनमें असाधारण शक्तियां हैं। एक ऐसी ही कथा दक्षिण भारत के एक प्रसिद्ध मंदिर की है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण एक राजा ने भगवान विष्णु के सपने में दर्शन देने के बाद करवाया था। राजा ने मंदिर को इतना भव्य और सुंदर बनाया कि यह आज भी लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। इन मंदिरों के निर्माण में वास्तुशास्त्र और ज्योतिष जैसे प्राचीन विज्ञानों का भी उपयोग किया गया था। वास्तुशास्त्र एक प्राचीन भारतीय विज्ञान है जो इमारतों और संरचनाओं के निर्माण के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। ज्योतिष एक प्राचीन भारतीय विज्ञान है जो ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति का अध्ययन करता है और भविष्यवाणी करता है कि वे मानव जीवन को कैसे प्रभावित करेंगे।
इन विज्ञानों का उपयोग करके मंदिर निर्माताओं ने यह सुनिश्चित किया कि मंदिर न केवल सुंदर हों बल्कि सकारात्मक ऊर्जा से भी भरे हों। इसके अतिरिक्त यह जानना आवश्यक है कि इन मंदिरों को अक्सर स्थानीय समुदायों द्वारा पोषित और संरक्षित किया जाता है। पीढ़ियों से इन समुदायों ने मंदिरों की देखभाल की है और यह सुनिश्चित किया है कि वे आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवित रहें। वे मंदिरों में त्योहारों और समारोहों का आयोजन करते हैं और वे गरीबों और जरूरतमंदों को दान भी करते हैं। इस प्रकार मंदिर न केवल पूजा स्थल है बल्कि सामुदायिक केंद्र भी हैं जो लोगों को एक साथ लाते हैं। इस सांस्कृतिक विरासत को समझना हमें इन मंदिरों के महत्व और उनकी शक्ति को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। अब जरा सोचिए कि जब आप इन मंदिरों में जाते हैं तो आप केवल एक इमारत में प्रवेश नहीं कर रहे होते हैं बल्कि एक ऐसी जगह में प्रवेश कर रहे होते हैं जहां सदियों से आस्था और भक्ति का अनुभव किया गया है। यह अनुभव आपके जीवन को बदल सकता है और आपको धन और समृद्धि के नए द्वार खोल सकता है। अब जब हम इस चिंतन मनन के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं तो यह समझना आवश्यक है कि इन मंदिरों की महिमा केवल पत्थरों और मूर्तियों में ही सीमित नहीं है। यह एक गहरे अनुभव का प्रतीक है, एक ऐसी अनुभूति का जो सदियों से लोगों के जीवन को बदल रही है। जिस प्रकार एक बीज में पूरे वृक्ष की संभावना छिपी होती है, उसी प्रकार इन मंदिरों में अनंत समृद्धि और शांति का रहस्य छुपा हुआ है। इन मंदिरों की ऊर्जा, सदियों से जप किए गए मंत्रों की शक्ति और भक्तों की अटूट श्रद्धा सभी मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां सकारात्मकता और समृद्धि का प्रवाह होता है। यह एक ऐसा संगम है जहां भौतिक और आध्यात्मिक जगत एक दूसरे से मिलते हैं और जहां हर इच्छा पूरी होने की संभावना होती है। जिस प्रकार एक कुशल कुम्हार मिट्टी को आकार देकर सुंदर बर्तन बनाता है, उसी प्रकार इन मंदिरों की ऊर्जा हमारे जीवन को आकार देने और उसे बेहतर बनाने में मदद करती है। अभी तक हमने जो कुछ भी जाना है वह एक यात्रा का हिस्सा है, एक खोज का हिस्सा है। यह खोज हमें यह समझने में मदद करती है कि धन केवल भौतिक संपत्ति नहीं है बल्कि एक मानसिक और आध्यात्मिक अवस्था भी है। जब हमारा मन शांत और सकारात्मक होता है तो हम स्वाभाविक रूप से समृद्धि को आकर्षित करते हैं। जिस प्रकार एक शांत झील में चंद्रमा का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, उसी प्रकार शांत मन में समृद्धि के अवसर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो अब हम उस मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहां हमें यह सोचना है कि इन मंदिरों से हमने क्या सीखा। क्या यह सिर्फ एक कहानी है या यह हमारे जीवन को बदलने का एक अवसर है? क्या हम सिर्फ दर्शक बनकर रह जाएंगे या हम इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे? यह निर्णय हमें लेना है। जिस प्रकार एक यात्री को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए सही रास्ता चुनना होता है, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में समृद्धि और शांति पाने के लिए सही मार्ग का चयन करना होगा। यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसे घुमाते ही सब कुछ बदल जाएगा। यह एक प्रक्रिया है, एक साधना है। हमें अपने मन को शांत करना होगा, अपने विचारों को सकारात्मक रखना होगा और अपने कर्मों को शुद्ध करना होगा। जिस प्रकार एक किसान को फसल उगाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में समृद्धि पाने के लिए प्रयास करने होंगे। इन मंदिरों की यात्रा हमें यह भी सिखाती है कि हमें दूसरों के प्रति दयालु और उदार होना चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम ब्रह्मांड को यह संदेश देते हैं कि हम देने के लिए तैयार हैं और ब्रह्मांड हमें और अधिक देने के लिए तैयार हो जाता है। जिस प्रकार एक नदी अपने पानी को समुद्र में बहा देती है, उसी प्रकार हमें भी अपनी संपत्ति और ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। इस यात्रा के अंत में हम यह महसूस करते हैं कि इन मंदिरों का असली रहस्य उनकी भौतिक संरचना में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और एक समृद्ध और शांतिपूर्ण जीवन जी। अंत में हमने यह जाना कि भारतीय मंदिरों के गुप्त मंत्र केवल कुछ शब्दों या रीति रिवाजों तक ही सीमित नहीं हैं। वे एक गहरी समझ हैं,
एक जीवन जीने का तरीका है जो हमें समृद्धि और शांति की ओर ले जाता है। यह एक ऐसा मार्ग है जो हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने में मदद करता है। यह एक ऐसा दर्शन है जो हमें सिखाता है कि धन केवल भौतिक संपत्ति नहीं है, बल्कि एक मानसिक और आध्यात्मिक अवस्था भी है। जब हम इन मंदिरों की यात्रा करते हैं, तो हम न केवल पत्थरों और मूर्तियों को देखते हैं, बल्कि हम एक ऐसी संस्कृति और विरासत को भी देखते हैं जो सदियों से चली आ रही है। हम उन लोगों की आस्था और भक्ति को महसूस करते हैं जिन्होंने इन मंदिरों का निर्माण किया और उन्हें संरक्षित रखा। हम उन मंत्रों की शक्ति को अनुभव करते हैं जो इन मंदिरों में गूंजते हैं, और हम उन अवसरों को देखते हैं जो हमारे जीवन में समृद्धि और शांति ला सकते हैं। लेकिन यह सब तभी संभव है जब हम अपने मन को खुला रखें और नए विचारों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। हमें उन मिथकों और अंधविश्वासों को छोड़ना होगा जो हमें बांधे रखते हैं। हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना होगा और दूसरों के प्रति दयालु और उदार होना होगा, और हमें यह विश्वास रखना होगा कि हम अपने जीवन में समृद्धि और शांति ला सकते हैं। यह यात्रा हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती है। हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रयास करने होंगे और चुनौतियों का सामना करना होगा। लेकिन जब हम दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। तो अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इन मंदिरों का असली रहस्य हमारे भीतर है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यह शक्ति हमें सकारात्मक विचारों को आकर्षित करने और नकारात्मक विचारों को दूर करने में मदद करती है। यह शक्ति हमें दूसरों के साथ संबंध बनाने और एक समृद्ध समुदाय का निर्माण करने में मदद करती है, और यह शक्ति हमें एक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में मदद करती है। वास्तविक अभ्यास अब शुरू होता है। यह वह समय है जब हम इन मंदिरों से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हैं। यह वह समय है जब हम अपने मन को शांत करते हैं, अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं और अपने कर्मों को शुद्ध करते हैं। यह वह समय है जब हम दूसरों के प्रति दयालु और उदार होते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। जब हम इन सभी चीजों को करते हैं, तो हम अपने जीवन में समृद्धि और शांति को आकर्षित करते हैं, और हम एक ऐसा जीवन जीते हैं जो सार्थक और उद्देश्यपूर्ण होता है। यह एक यात्रा है जो कभी खत्म नहीं होती है। यह एक ऐसी खोज है जो हमें हमेशा आगे बढ़ने और बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है, और यह एक ऐसा रहस्य है जो हमें अनंत संभावनाओं की ओर ले जाता है।